अगले महीने भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी और वहाँ पे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है और यहाँ पे 2 सीनियर खिलाड़ी, पूर्व कप्तान, महानतम बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। अब है कि सवाल उठ रहा है बार-बार कि अगला कप्तान टेस्ट का कौन होगा, पूर्णकालिक कप्तान कौन होगा? इसके लिए बहुत सारे अभी जो है सुन रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है और डब्ल्यूटीसी का जो नया चक्र शुरू हो रहा है 25 से 27 वाला, उसमें जो है भारतीय टीम, नई टीम जो दिखेगी और किस प्रकार प्रदर्शन करेगी और कौन उसका नेतृत्व करेगा, ये सवालों के घेरे में, चर्चाओं के घेरे में है। अब आखिर इंग्लैंड टूर पे जाएगा कौन-कौन खिलाड़ी जाएँगे, कौन कप्तान होगा, कौन उप कप्तान होगा, इससे लेकर के ये बड़ा सवाल अभी जो है उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। और जहाँ तक अगर रिपोर्ट्स की माने, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गौतम गंभीर बहुत ही पावरफुल आज के डेट में कोच है अब तक के भारतीय इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। और वो सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब को खास कर करके वो और अजित अगरकर नहीं फिट बैठ देख रहे थे वहाँ के अगले डब्ल्यूटीसी के चक्र में। तो उसे देखते हुए इन लोगों ने एक तरह से समझा जाए कि जो रिपोर्ट छन के आ रही कि फोर्सफुल्ली इन दोनों को रिटायर किया गया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, क्योंकि उनका मानना है कि भाई हमारे रणनीति का हिस्सा अब ये नहीं है। हमारे आने वाले समय जो डब्ल्यूटीसी का चक्र है उसमें ये फिट नहीं बैठते हैं। इनकी उम्र, जबकि विराट कोहली का उम्र भी अभी कम थी और फिटनेस उनकी जो है वो जो जितने खिलाड़ी शामिल हैं, युवा हों या जो सीनियर हों, उन सब में सबसे फिट खिलाड़ी है, मेरा मानना है। फिर भी ये किस आधार पे अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने तय किया कि ये हमारे लिए फिट नहीं बैठते हैं? सिर्फ यही ना कि पिछले कुछ समय से उनके प्रदर्शन खराब है, तो उनसे बात करके जब तक कोई तैयार नहीं होता। और ये भी हो रहा था कि शायद विराट कोहली कप्तान बनने वाले थे, लेकिन गौतम गंभीर ने वहाँ वेटो पावर का इस्तेमाल संभवतः कर लिया है। अब जो खबर आ रही है, अगर पीटीआई की बात माने, और ये सुनने को आ रहा है कि 23 मई को भारतीय टीम का ऐलान होगा, संभवतः हो जाएगा 23 मई को, कि जो इंग्लैंड दौरे पे 5 टेस्ट मैचों के लिए जो टीम जा रही है, उसमें कौन-कौन होंगे। और वैसे ये टीम वहाँ के जो है अनाउंस हो चुका है, उसमें करुण नायर की वापसी हुई, ईशान किशन की अच्छे समय के बाद जो है उनकी जो वनवास उनका खत्म हुआ, वो वापस हो रहे की है, उन्होंने वापसी करी है और अभिमन्यु ईश्वरन उसको लीड कर रहे हैं। अब जो है अभिमन्यु ईश्वरन के लिए एक तरह से कहें कि सामने दरवाजा क्लियर है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ वो ओपन करते हुए दिख सकते हैं। रोहित शर्मा की वजह से उनको ओपन करने का सिर्फ लगता है एक मैचेस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ओपन किया था, बट प्रदर्शन उनका वो पहला मैच में ही खराब रहा था। तो कुल मिलाकर करके देखें, और ऋतुराज गायकवाड़ का भी उसमें चयन हुआ है, उसमें जो ए टीम है उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का ये हुआ है। अब जहाँ तक पीटीआई की एक खबर को माने, तो शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बन सकते हैं। और ये मैं पिछले वीडियो में बोला था कि गौतम गंभीर एक ऐसे कप्तान को चाहते हैं कि जो रबर स्टैंप की तरह गौतम गंभीर उसको चला सके, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह भी बनेंगे तो जसप्रीत बुमराह का भी कद बड़ा हो गया है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो जो प्रदर्शन उन्होंने जो भी अपने संक्षिप्त करियर में उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है। और उनके जो फैन फॉलोइंग है, या उनके लिए जो लोगों के मन में है कि वो बस जीत की गारंटी माने जाते हैं भारतीय टीम में जब वो होते हैं तो माने गौतम गंभीर जो है कोई भी बड़े खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे। शुभमन गिल इसलिए फिट बैठते हैं कि ये उतने बड़े खिलाड़ी नहीं, अभी उनकी उम्र कम है, परफॉर्मेंस भी देखें टेस्ट में बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है और बड़ा स्टार अभी नहीं बने। हाँ, स्टार हैं बट बड़े स्टार नहीं। तो यहाँ पे पीटीआई का मतलब है, वो अगर रिपोर्ट की माने, न्यूज़ की माने, तो नए कप्तान वो बन सकते हैं और ये तय भी लगभग हो चुका है। पिछले दिनों कप्तानी की रेस में ऋषभ पंत, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह का भी नाम लिया गया। पीटीआई के अनुसार अगर देखें तो शुभमन गिल ने हाल ही में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से दिल्ली में मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि उनकी मीटिंग लगभग 4-5 घंटे तक चली और गौतम गंभीर लगभग तय कर चुके हैं कि वो कप्तानी के लिए गिल के नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं। गौतम गंभीर से अभी कुछ दिन पहले जो है संभवतः दोनों में बात हुई होगी या जो भी है, 4-5 घंटे दिल्ली में मुलाकात की है शुभमन गिल ने। उसके बाद दोनों में बात होने के बाद लगभग इस चीज़ को एक तरह से, तो पहले भी मैं वीडियो इस पर बनाया हूँ कि ये फाइनल है कि वो शायद अगले कप्तान होंगे। जसप्रीत बुमराह का पत्ता मैंने बताया क्यों कट गया। एक तो उनको कारण हवाला जो दिया गया कि वो फिट नहीं, मतलब रेगुलर मैचेस नहीं खेल पाते, उनके चोटिल हो जाते हैं, बराबर चोटिल हो जाते हैं। इस वजह से उनको मतलब कि कप्तान हमें एक ऐसा चाहिए जो हर मैच खेले, इस तरह का अजित अगरकर का भी कहना है और गौतम गंभीर का कहना भी है, गौतम गंभीर का भी कहना है।
इस कारण जसप्रीत बुमराह का पत्ता लगभग कट चुका है। पिछले दिनों जसप्रीत बुमराह का टेस्ट कप्तान बनाए जाने के अटकलों को मतलब जोर पकड़ा था, जो अभी टेस्ट के उपकप्तान भी हैं और बनना भी चाहिए। उन्होंने कप्तानी अच्छी करी थी पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे अगर देखें, और दूसरे लास्ट दौर मतलब मैच में भी, लेकिन वो खुद चोटिल हो गए थे उस मैच में, इसलिए वो देखा जाए तो मैच जीतते जीतते भारतीय टीम हार गई थी। और रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ बोर्ड के कुछ उच्च अधिकारी गिल को कप्तान बनाए जाने से ज्यादा खुश नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि बीसीसीआई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीसीसीआई के अंदर सारा मतलब स्थिति जो है बहुत सामान्य नहीं है, और वो खबर देखिए धीरे धीरे ये आ रही है कि अधिकारी बहुत बहुत बड़े अधिकारी जो हैं वो गिल को कप्तान बनाए जाने से खुश नहीं है। फिर भी खबरें हैं कि गिल को कप्तान बनाए जाने का फैसला लिया जा चुका है। बुमराह की बात करें तो वो निरंतर चोटों के से मतलब ग्रस्त रहे हैं, और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बुमराह को के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सभी 5 टेस्ट मैच खेल पाना मुश्किल होगा। नियमित रूप से प्लेइंग 11 में न खेल पाने की संभावना भी बुमराह के कप्तान न बनने की एक बड़ी वजह हो सकती है। मैंने पहले ही बताया कि एक कारण बताया गया और ये हवाला देकर उसको कप्तान के रेस से बाहर कर दिया गया। अब बता दें कि शुभमन गिल को पहले से भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। ओडीआई और टी20 में पहले ही भारतीय टीम के वो कप्तान हैं, और अब अचानक से उनको, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ठीक है, अगर वो 5 मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो जो मैच नहीं खेलेंगे उसमें शुभमन गिल कप्तानी करें, लेकिन टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये लगता है क्योंकि उनका क्रिकेटिंग जो सेंस है, क्रिकेटिंग जो दिमाग है, वो बहुत ही अच्छा है जसप्रीत बुमराह का। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि उस मौके भी मिलेंगे शुभमन गिल को तैयार होने का, तैयार करने का। क्योंकि अगर 5 मैच में, 3 मैच में ही, 4 मैच में वो कप्तानी करते हैं, चलो ठीक है, 1 मैच में ये करते हैं शुभमन गिल, तो क्या दिक्कत है। तो ये जो पूर्णकालिक जो कप्तान अभी, क्योंकि अभी शुभमन गिल का खुद टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 35 का औसत ऑलरेडी पहले से ही उनका औसत नीचे गिरा हुआ है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन है, उसके पहले जो भी इधर रेगुलर सीरीज देखे उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो कैसे वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं, ये भी देखने को मिला। और सबसे जूनियर प्लेयर में से, इवन कि ऋषभ पंत से भी वो जूनियर है। ऋषभ पंत खुद एक मतलब अच्छा, बल्लेबाजी भी वो अच्छी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी शुभमन गिल से बेहतर है। केएल राहुल वहां पे है। केएल राहुल तो ऐसे आईपीएल में कप्तानी के लिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन भारत के लिए वो थोड़ी मना करेंगे। लेकिन केएल राहुल को एक हवाला दिया जा सकता है कि भाई वो टी20 के रेगुलर प्लेयर नहीं है, ऊपर से उनका एक उम्र है जो भी क्या, क्योंकि हमें लंबे समय के लिए कप्तान चाहिए। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जल्दबाजी में नए कप्तान को कप्तानी दे कर करके, सचिन तेंदुलकर का वो एग्जाम्पल देख लीजिए कि सचिन तेंदुलकर बहुत कम उम्र में कप्तान बन गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन कप्तानी में वो सफल नहीं हो पाए। कहीं ऐसा ना हो कि शुभमन गिल के साथ ये हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड दौरे पे किसी सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाया जाना चाहिए, खास करके जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो उप कप्तान है तो उनको ही बनाना चाहिए, और नहीं तो फिर केएल राहुल को कप्तानी सौंपनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।